अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और सच्ची कहानी के साथ और बहुत ही खौफनाक वाक़ये के साथ हाज़िर हूँ। चलें बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये एक हॉन्टेड कॉलोनी का वाक़या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और अपनी राय का कमेंट बॉक्स में लाजमी इज़हार करा करें। कराची के अंदर मौजूद एक हॉन्टेड कॉलोनी जो कि अब पूरी तरह से एक खंडर का मंजर पेश कर रही है। ये कॉलोनी तकरीबन 60 से 70 साल पुरानी है। मकामियों का कहना है कि इस हॉन्टेड कॉलोनी के अंदर जिन्नात का पूरा कबीला बसता है और ये लोग अपने अलावा किसी इंसान को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करते। जो भी इंसान यहाँ पर गया या तो इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया या फिर इसकी मौत वाक़या हो गई। इसके अलावा इलाके वालों का कहना है कि इस हॉन्टेड कॉलोनी के अंदर रात के 2-2:30 बजे के टाइम औरतों के भेस के अंदर चुड़ैलें निकलती हैं और दूसरी तरफ जो कि कचरा कुंडी की साइड है वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर जाकर गायब हो जाती हैं। ये सिलसिला रोज़ ही इस तरह चलता रहता है और इलाके वालों का ये भी कहना है कि ये कॉलोनी इलाके के 5-6 बच्चों को अपनी लपेट में ले चुकी है। जो बच्चे उस तरफ जाकर बैट बॉल खेलते हैं और इनकी बॉल वहाँ चली जाती और ये अपनी बॉल उठाने के लिए जाते तो फिर कभी वापस नहीं आ पाते, या फिर यहाँ पर मौजूद जिन्नात और चुड़ैलें इन बच्चों को अपने वश में कर लेती और ये इस तरफ आने पर मजबूर हो जाते और ये फिर कभी यहाँ से वापस नहीं आ पाते। ये कॉलोनी अब जो कि पूरी तरह से एक कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है और यहाँ से ऐसी गंदी बदबू आती है कि यहाँ जाना तो दूर की बात, जो कोई यहाँ से आसपास से भी गुजर जाता है वो इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद एक लड़का जो कि रात के टाइम इस कॉलोनी के पास से गुज़र रहा था, इसको रात के वक्त एक सफ़ेद लिबास के अंदर एक दुल्हन दिखाई दी जो कि पूरी तैयार हुई हुई थी और ये इतनी खूबसूरत थी और इसके अंदर इतनी कशिश थी कि कोई भी मर्द जो कि वहाँ से उस रात को गुज़रता ऐसा नहीं हो सकता था कि इस लड़की को इग्नोर करके वहाँ से गुज़र जाए। ऐसा ही कुछ हादसा इस लड़के के साथ भी पेश आया। इस दुल्हन नुमा चुड़ैल ने इस लड़के को अपनी तरफ मुखातिब करा और इसको इशारे से अपनी तरफ बुलाया। इस लड़के को इस वक्त किसी भी चीज़ का होश नहीं था और ये इस दुल्हन की तरफ चल पड़ा। ये इस तरफ जा ही रहा था कि उस वक्त वो चुड़ैल घूमी और उस कॉलोनी की तरफ चल पड़ी। ये लड़का जिसको उस वक्त किसी भी किस्म का होश नहीं था और ये मुसलसल उस लड़की के पीछे जा रहा था कि अचानक ही वहाँ से एक रक्शे वाला गुजरा। इस रक्शे वाले ने इस लड़के को आवाज़ लगाई लेकिन इस लड़के को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था और वो मुसलसल अंदर जा रहा था कि तभी अचानक रक्शे वाला अपने रक्शे में से उतरा और उसकी तरफ भागता हुआ गया और रक्शे वाले ने उस लड़के को जोर से पकड़कर हिलाया और इसको बोला कि तुम कौन हो और इतनी देर रात गए कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कॉलोनी कैसी है? ये लड़का जो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा चुप और इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, इस रक्शे वाले ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और इसको अपनी तरफ ले चला और इसको रक्शे के अंदर बिठाकर इससे पूछने लगा कि भाई जवाब तो दो, तुम कौन हो और वहाँ कहाँ जा रहे थे? जिस पर उस लड़के को होश आया और ये लड़का इस रक्शे वाले को सब कुछ बताने लगा कि कैसे कैसे वो वहाँ से गुज़र रहा था और किस वक्त उसको दुल्हन दिखाई दी और ये इसकी तरफ चल पड़ा। इसने ये भी बताया कि उस वक्त मेरा जहन बिल्कुल सुन्न हो चुका था और मुझे किसी भी किस्म का होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये था हॉन्टेड कॉलोनी का वाक़या। आई होप कि ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। चलें बढ़ते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ। दूसरा वाक़या जो कि एक हॉन्टेड हॉस्पिटल का वाक़या है जो कि हमारे साथ एक डॉक्टर ने शेयर किया है। चलें बढ़ते हैं इन्हीं की ज़बानी। ये 2005 की बात है। मैं इस वक्त नया इस हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हुआ था। मैं अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था कि अचानक रूम की लाइटें खुद ब खुद बंद खुल होना शुरू हो गई और सामने मौजूद व्हील चेयर जो कि खुद ब खुद चलकर मेरे पास आने लगी। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि ये अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जल्दी से वहाँ से भागने लगा कि मेरे रूम का डोर वहाँ पर अचानक बंद हो गया और मुझे उस कमरे के अंदर से खौफनाक आवाज़ें आने लगी। जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार, इधर आओ, तुम लोगों ने मेरी बेटी को मारा है, तुम सब के सब मेरी बेटी के कातिल हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। ये देखकर और ये आवाज़ें सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मेरा ये सुनना था कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊँ,
कि अचानक मुझे सामने मौजूद एक विंडो नज़र आई। मैं बहुत तेज़ उस विंडो की तरफ भागा और वहाँ से बाहर निकल के जल्दी से नीचे भागा। जुल्फ़िकार का कहना है कि उस दिन के बाद से जुल्फ़िकार ने इस हॉस्पिटल को ही छोड़ दिया और इस दिन के बाद से किसी न किसी डॉक्टर के साथ कोई ना कोई हादसे होने लगे और ये हादसे इस कदर बढ़ गए कि वहाँ पर मौजूद डॉक्टरों की मौत वाक़या होने लगी। आखिरकार 2007 के अंदर इस हॉस्पिटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और आज 2023 के अंदर ये हॉस्पिटल एक खंडरनुमा शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ से एक अजीब सी वीरानियत आती है। ना जाने किसी डॉक्टर ने उस लड़की के साथ या उस लड़की के बच्ची के साथ कोई ऐसी हरकत कर दी थी कि उसकी रूह आज भी उस हॉस्पिटल के अंदर भटक रही है और इसका नतीजा सारे डॉक्टरों ने भुगता है। तो ये था वाक़या जो कि हॉन्टेड हॉस्पिटल का वाक़या था। आई होप के वाक़यात आपको पसंद आए होंगे। ऐसे मज़ीद वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक हॉरर स्टोरी आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में एक सच्ची कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।